वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ आवर मार्केटिंग और मार्केट, और इसको आप लोग पार्ट 8 भी कह सकते हैं। और जो हम लोग आज चैप्टर शुरू करेंगे वो बेसिकली चैप्टर 11 कवर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 11। तो आज हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम करेंगे, यानी आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 दैट इज़ मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 9 दैट इज़ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विच बेसिकली कवर्स चैप्टर 11। तो इसमें हम लोग जो करेंगे ना, इसमें हम लोग ये करेंगे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में एक फर्म कैसा करता है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो एक फर्म कैसे कमाता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली 3 केसेस डिराइव होता है, तो वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स किसी का भी इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को मतलब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए या जेईई नेट हिंदी इन सब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे जा कर के देखिए, आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस या फिर मेरा लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो फिर आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 9 दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म और विच बेसिकली कवर्स चैप्टर 11। और मैं बार शुरू से, ये जब से मैंने मार्केट शुरू किया तब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर्स जो है आपके 6, 9, 10, 11 ये बेसिकली आपके 30 to 40 मार्क्स कैरी करते हैं आईएससी के लिए। तो आप लोग इस चैप्टर्स को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है हम लोग का, जब एवरेज रेवेन्यू हम लोग का ग्रेटर होता है और एवरेज कॉस्ट हम लोग का लेस होता है। सुपर नॉर्मल लॉसेस जस्ट ऑपोजिट ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और उसमें क्या होता है कि हम लोग का एवरेज कॉस्ट ग्रेटर होता है एवरेज रेवेन्यू से। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। मैंने आप लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस बताया था। क्या बोला था मैंने कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो ये सब का जो मिला करके हम लोग को पैसा मिलता है वो हो गया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर उसके अलावा भी हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना तो वो हो गया हम लोग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी तो अपना लेबरिंग का चार्ज लेता है ना। तो इन चारों का जो पैसा मिलता है हम लोग को वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और इन चारों का मिलता है लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मिलता है तो वो हो गया हम लोग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। How can a firm in short run attain equilibrium? A firm in short run can arrive in 3 different cases. तो जो फर्म है वो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम 3 केसेस से डिराइव कर सकते हैं, और वो 3 केसेस क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉसेस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो हम लोग पहले वर्टिकली कॉस्ट, प्राइस और रेवेन्यू को मेजर करेंगे और हॉरिजॉन्टली क्वांटिटी को मेजर करेंगे। जो ई पॉइंट है हम लोग का वो है हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओपी हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ए हम लोग का हाँ ठीक है, पहले आप यहीं तक देखिए। और प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR. From the above diagram, quantity is measured on horizontal axis and cost, price and revenue on vertical axis. The firm attains equilibrium at point E where both the conditions of equilibrium, that is MC equals to MR and MC cuts MR from below, is satisfied, where equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. तो हम लोग ने ये सब जान लिया, ई, पी, ओ पी, ओ क्यू, क्वान्टिटी, कॉस्ट, प्राइस, रेवेन्यू, ये सब कहाँ मेजर किया जा रहा है और कौन क्या चीज़ है।
तो इक्विलिब्रियम हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि MC/MR अप्रोच में कि क्या होता है हम लोग का, जब MC और MR इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम दो चीज़ को देख के अटेन किया जाता है, जब MC और MR इक्वल होता है और जब MC MR को नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है, तो उसी पॉइंट में हम लोग का इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे हम लोग का वही जगह पे इक्विलिब्रियम है। अब द एवरेज रेवेन्यू फॉर क्वांटिटी OQ इज OP एंड एवरेज कॉस्ट फॉर सेम क्वांटिटी इज लेसर एट OB। तो जो हम लोग का क्वांटिटी है OQ के लिए, उसका प्राइस है हम लोग का OP। अब प्राइस को हम लोग लोअर कर रहे हैं लेकिन क्वांटिटी उतना ही है। प्राइस को हम लोग लोअर करके कितना कर रहे हैं, OB कर रहे हैं, लेकिन कितना क्वांटिटी के लिए, OQ क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे B से लेके B से टानेंगे क्वांटिटी का लाइन तक, और वहाँ पे एक पॉइंट आएगा हम लोग का A। ये जो हम लोग का शेडेड रीजन है वो है हम लोग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्यों है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, हेंस द फर्म हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पीवी क्यों है हम लोग का OP माइनस OB। लेकिन क्यों है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू हम लोग का ज़्यादा होगा और कॉस्ट हम लोग का कम होगा, यानी AR माइनस AC इक्वल्स टू, AR को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि TR माइनस TC, तो TR माइनस TC लिख सकते हैं। तो फिर TR हम लोग का क्या है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी होता है हम लोग का टोटल रेवेन्यू, और TC हम लोग का क्या है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी होता है हम लोग का टोटल कॉस्ट। तो हम लोग का यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कितना हो रहा है, हम लोग का एवरेज रेवेन्यू है OP, और एवरेज क्वांटिटी कितना है, OQ है, और हम लोग का एवरेज कॉस्ट क्या है, OB है, और एवरेज क्वांटिटी क्या है, OQ है। तो हम लोग OPEQ और माइनस OBAQ अगर करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, PEAB। तो वो हम लोग का क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम लोग का OPE और Q माइनस OBAQ अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, PBEA। तो वो क्या है, वो शेडेड रीजन जो है वो हम लोग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि OP हम लोग का एवरेज कॉस्ट था। किसके लिए एवरेज कॉस्ट था हम लोग का, OP हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस था। किस इक्विलिब्रियम प्राइस था, OQ के लिए हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस था। अब हम लोग क्या किए, एवरेज रेवेन्यू को थोड़ा कम कर दिए, मतलब हम लोग एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या कर दिए, OB पे ला दिए, और हम लोग का मतलब कॉस्ट बनाने, अगर कोई भी कॉमोडिटी हम लोग जो बना रहे थे उसका कॉस्ट हम लोग कम कर दिए थोड़ा, लेकिन हम लोग का क्वांटिटी उतना ही बन रहा है। मतलब देखिए, जैसे आप लोग को पहले एक चॉकलेट बनाने में 2 रुपये लगते थे और आप लोग 5 चॉकलेट बनाते थे, तो टोटल आप लोग को 10 रुपये लगते थे 5 चॉकलेट बनाने के लिए। अब आपने क्या कर दिया, कॉस्ट को कम कर दिया, लेकिन क्वांटिटी आप उतना ही बना रहे। मतलब अब आप एक चॉकलेट के पीछे 1 रुपये खर्च कर रहे, लेकिन क्वांटिटी अभी भी आप 5 ही बना रहे। तो आप कितना बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, लेकिन आप क्वांटिटी अभी भी उतना ही बना रहे हैं, लेकिन आपने अपना प्राइस कम कर दिया। तो मतलब आपको कितना खर्चा बैठ रहा है, 5 रुपये का खर्चा बैठ रहा है, और 5 रुपये बच जा रहे। तो ये जो 5 रुपये आपके बच जा रहे, यह है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यही आप क्या कर रहे हैं, आप कॉस्ट कम कर दे रहे, OP की जगह OB कर दे रहे कॉस्ट को। तो आप लोग का हम लोग इधर एक पॉइंट ले रहे क्वांटिटी रीजन में A करके। तो पहले जो था हम लोग का OPEQ माइनस OBAQ, तो हम लोग का क्या आएगा, PBAE। वो क्या है हम लोग का, वो शेडेड रीजन जो है हम लोग का वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। होप आप लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आएगा। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म का पहला केस है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाने का जल्दी नहीं है। और क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर करते हैं 30 to 40 मार्क्स, तो आप लोग ये चैप्टर बहुत ध्यान से कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आए कोई भी चैप्टर में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगी, तो आप लोग वहाँ से जा कर के नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर इंस्टा मोजो से आप मेरा बुक भी खरीद सकते हैं।
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।